जनवरी 2016 एक औरत जो अपने डॉग को वॉक पे ले गई थी, उसने रास्ते में कुछ हड्डियों जैसा देखा। पहले तो उसको लगा कि शायद कोई जानवर की हड्डियाँ होगी, लेकिन थोड़ा नज़दीक से देखने पे ये क्लियर हो गया कि ये किसी इंसान की हड्डियाँ थी। केस पे जाने से पहले अगर आपको ट्रू क्राइम, डार्क और मिस्टीरियस स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। सो विदाउट एनी ड्यू, लेट्स गेट टू द केस। उस औरत ने हड्डियां देखने के बाद सीधा पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने सबसे पहले उस एरिया के सारे मिसिंग केस को ट्रैक किया और कुछ डीएनए टेस्ट के बाद 2020 में ये सामने आया कि वो रायन के बॉडी पार्ट्स थे। सो अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन, नवंबर 2015 में रायन की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई थी और उससे लास्ट कांटेक्ट उसके 1 महीने पहले था। लेकिन जो हड्डियां मिली थी वो भी पूरी बॉडी नहीं थी। आसपास के एरिया में सर्च के बाद भी पुलिस को रायन का हेड, लोअर लेग्स और पाम्स की हड्डियां नहीं मिली। पुलिस 3 लोगों को ट्रैक कर पाई जो कि आखिरी बार रायन के साथ थे, कोरी, सारा एंड जेन। कोरी और सारा जो कि हस्बैंड वाइफ थे, वो दोनों साथ में रहते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद सारा जेन को डेट कर रही थी और उसका रिलेशन काफ़ी अच्छा था। तो जेन सारा और कोरी के साथ रहने की उसके कुछ महीनों बाद उसके साथ एक और रूममेट ज्वाइन हुई, एमा। रायन अपने सेक्स चेंज पर ट्रांजिशन में था और वो खुद को एज अ एमा इंट्रोड्यूस करता है। सो बेसिकली कोरी और रायन एक दूसरे को डेट कर रहे थे और सारा एंड जेन एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन ये सब लोग एक ही अपार्टमेंट में रहते थे और कोरी और सारा अब भी हस्बैंड वाइफ थे। अगस्त 25, 2021 पुलिस सारा, जो कि अब कोरी से डिवोर्स लेकर जेन से मैरिड थी और दोनों सारा की मॉम के साथ रहते थे, पुलिस सीधा वहां जाकर सारा को कस्टडी में लेती है। सारा पहले तो तबीयत का थोड़ा नाटक करती है, लेकिन उसे पुलिस इंट्रोगेशन के लिए ले जाती है। उसी टाइम पे कुछ ऑफिसर वहां जेन से भी पूछताछ कर रहे थे। सारा ने पुलिस को बताया कि रायन जब उन लोगों के साथ रहने आया था तो ये अग्रीमेंट हुई थी कि वो जॉब करेगा, लेकिन 2 महीने तक उसने कोई जॉब नहीं ढूंढी। तो फिर उन तीनों ने रायन को वहाँ से जाने के लिए कहा और रायन भी मान गया था। अकॉर्डिंग टू सारा स्टोरी, 25 सितंबर 2015 को रायन को लेने एक कार आई और उसमें वो वहाँ से चला गया। सारा को लगा कि वो शायद अपनी कार लेने वापस आएगा, लेकिन उस दिन के बाद किसी ने रायन को नहीं देखा। कोरी उस टाइम पे किसी और व्यक्ति के साथ होटल रूम में था और पुलिस ने ये बात कंफर्म भी की, तो वो इस वक्त के लिए सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर था। सारा ने कहा कि रायन के चले जाने के बाद उसने रायन की कार को गैस स्टेशन तक ले गई थी और फिर उससे वो स्टार्ट नहीं हुई, तो उसे कार टो करवानी पड़ी और उसके बाद वो कार गायब थी। तो उसने सोचा शायद रायन अपनी कार ले गया होगा, लेकिन इस स्टोरी से पुलिस का शक अब यकीन में बदल गया था कि सारा और जेन का इस केस में कुछ ना कुछ तो हाथ था, क्योंकि जब रायन मिसिंग हुआ था उसके कुछ टाइम बाद ही उसकी कार पुलिस को उसी एरिया से मिली जहां सारा अब रह रही थी और पुलिस को उस कार में रायन के कपड़े, चाबी और इतना ही नहीं,
जहाँ से कार मिली थी उस एरिया में रहने वाले लोगों ने बताया कि सारा और जैन ने इस कार को वहाँ पे टो करवा के रखा था। एक तरफ सारा यहाँ पे पूरी झूठी स्टोरी बता रही थी तो दूसरी तरफ जैन कहती है कि वो पहले से ही रायन को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो काफ़ी वियर्ड था। उसने और सारा ने कोरी को मना किया था रायन को साथ रखने से, लेकिन कोरी नहीं माना। पुलिस ने सारा और जैन से इंट्रोगेशन करने से 1 महीने पहले वो चारों लोग जिस अपार्टमेंट में रहते थे पहले वहाँ जांच की और सारा 2016 में जिस कार को यूज़ करती थी उस पे भी सर्च किया और इतने साल बाद भी वहाँ जो पुलिस को मिला वो ये पूरा केस बदल देने वाला था। 25 सितंबर 2016 सारा अपने हस्बैंड कोरी को होटल तक ड्रॉप करके घर आती है और अब घर में सारा, जैन और रायन थे। रायन वो घर छोड़कर जाने वाला था लेकिन अचानक से ही सारा को उस पे गुस्सा आया और जब रायन बाथरूम से बाहर आ रहा था तब सारा ने रायन के सर पे कुछ मार के उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद सारा ने उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। सारा को पता था कि कोरी उस रात घर पे नहीं आने वाला था क्योंकि वो किसी लड़की के साथ था। सारा और जैन ने मिलकर 100 से रायन को बाथटब में ले जाकर उसके गले, हाथ और पैर के कई टुकड़े किए, जिसके बाद उन्होंने पहले जिस बॉडी पार्ट से रायन की आइडेंटिफिकेशन हो सकती थी जैसे कि हाथ और पैर के पंजे और हेड, उन सब को अपने घर में ही रखा और बाकी सारे बॉडी पार्ट्स को छोटे छोटे कंटेनर्स में भर के रायन की ही कार में रख दिया। उन दोनों का प्लान था कि सारे बॉडी पार्ट्स के साथ उस कार को किसी अबैंडन जगह पे छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जब वो पेट्रोल भरने के लिए गैस स्टेशन पर रुके उसके बाद कार स्टार्ट ही नहीं हुई, जिसकी वजह से उन दोनों को कार को टो करके फिर से उसके घर के पास ले जाना पड़ा और वहाँ जाकर उन दोनों ने सारे कंटेनर्स को रायन की कार में से सारा की कार में शिफ्ट किया और सारे बॉडी पार्ट्स को थोड़ी थोड़ी दूरी में रोड साइड डंपस्टर में फेंक दिया। जो बॉडी पार्ट्स अब भी बचे थे उसको सारा और जैन ने मिलकर एक पॉट में डाला और फिर उसमें एसिड डालकर उसे पूरा पिघला दिया। पिघलाने के बाद वो पॉट उन दोनों ने एक सील टाइट प्लास्टिक में पैक किया और वो बैग उन्होंने रेफ्रिजरेटर में रख दिया। रायन की डेथ के कुछ टाइम बाद ही कोरी और सारा ने डिवोर्स ले लिया और सारा ने जैन से शादी कर ली और वो दोनों सारा के मॉम के घर पे शिफ्ट हो गए, जहाँ वो उस पॉट को भी साथ में ले गए। जैन को जब पता चला कि सारा ने ये सब कन्फेस कर लिया है तब उसने अपने बैग से पिस्तौल निकाली, खुद को ही शूट करके सुसाइड कर लिया। सारा का जब कोर्ट में केस चल रहा था तब उसने फिर से एक बार इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया एक नया कन्फेशन देने के लिए। इस बार उसने बताया कि वो रायन को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन जैन ने पूरा प्लान बनाया था और जैन ही रायन को मारना चाहती थी। पहले सारा ने बताया था कि उसने ही रायन को गला दबाकर मार डाला था, लेकिन अब उसने कहा कि वो सब जैन ने किया था। उसने सिर्फ जैन की मदद की थी बॉडी को काटने में और उसे डिस्पोज करने में। सारा को लगा कि शायद इससे उसकी सज़ा कम हो जाएगी,
तो उसने पूरा ब्लेम अब जैन पे डाल दिया था। इस बार जब इन्वेस्टिगेटर ने मोटिव पूछा कि आखिरकार उसको मारा ही क्यों, जबकि वो घर छोड़कर जाने के लिए मान गया था, तो उसे जाने क्यों नहीं दिया। तब सारा ने बताया कि जैन का मानना था कि रायन जैसे लोग इस दुनिया में नहीं रहने चाहिए, जो सिर्फ अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर ढोंग करते हैं। और जैन का मानना था कि रायन कोई ट्रांजिशन नहीं करने वाला था, वो सिर्फ सब लोगों को झूठ बोलकर इसका फ़ायदा लेता था। लेकिन ये सबसे सारा की पनिशमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जनवरी 2022 में सारा वॉज प्लीडेड गिल्टी और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई और 30 साल के बाद उसको शायद पैरोल मिल सकता है। सो दैट वॉज द केस गाइस। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन को दबाइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।